Hello everyone, welcome back to my channel. I am Nikita and I am preparing for judiciary from my home. So आज सुबह मैं उठ गई थी लगभग 5:45 को एंड उठते ही मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बिना मुंह हाथ धोए डायरेक्ट डेस्क पे बैठूंगी बिकॉज अगर मुंह हाथ धो लिया तो कुछ और करने का मन करता है और उसके बाद मतलब शेड्यूल थोड़ा लेट होता जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं पहले थोड़ा सा पढ़ लूँगी, उसके बाद ही सारा कुछ काम करूँगी। तो पहले तो मुझे कन्विंस करने में अपने आप को बहुत टाइम लगा, बट फाइनली मैंने कन्विंस कर लिया अपने आप को और मैं पढ़ने बैठ गई और स्टार्ट किया मैंने BNSS को पढ़ना। अभी ना कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे दिमाग में दो बातें चल रही है कि एक तो अगर मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मेरा हेल्थ ख़राब हो जाता है। और एट द सेम टाइम ये भी मेरा चल रहा है दिमाग में कि अगर मैं टेंशन ना लूँ, अगर मेरे दिमाग में प्रेशर क्रिएट ना करूँ तो मैं इतना सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी अच्छी तरीके से। तो ये दोनों सिचुएशन में ना मैं फंसी पड़ी हूँ। मतलब क्या करूँ, मैं टेंशन लूँ या ना लूँ? टेंशन अगर लिया तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, टेंशन अगर नहीं लिया तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, प्रेशर अगर नहीं क्रिएट किया तो सिलेबस कंप्लीट करना दिक्कत हो जाएगा। बट वी नीड टू गो थ्रू दिस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड हमें अच्छी तरीके से ये फेज़ को भी गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को शांत करवाते हुए, अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को कुछ नया सिखाते हुए ये फेज़ भी हमें पार करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं यही बता रही थी कि मेरा जो लेफ़्ट ओवर पार्ट था पिछले रात का वो मैंने कंप्लीट कर लिया है सुबह और बिस्तर का कुछ ऐसा हाल है, जैसे कि मैंने बताया मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो इसी वजह से बेड और टेबल का हालत कुछ इस तरीके का था। बट चुटकी बजा के मैंने अपना बेड बना लिया और उसके साथ ही साथ मैंने अपना डेस्क जो है वो भी साफ़ कर लिया। तो ये सब करते करते बज गए थे 9 और बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का था। देन मैंने थोड़ा एक्सरसाइज किया और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया यिप्पी। हाँ, पता है मुझे इतना एक्सरसाइज करने के बाद यिप्पी खाने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट मुझे बहुत जल्दी कुछ बनाना था तो इसलिए। और मैगी खाते खाते मैंने कमेंट जो है, आप लोग मुझे जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और मतलब इतना क्वेश्चंस पूछते हो, तो वही मैं देख रही थी और रिप्लाई करने की कोशिश कर रही थी। और आई जस्ट वांट टू कन्वे वन थिंग, अगर मेरे से रिप्लाई नहीं हो पाया, अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो में आप लोगों का कुछ क्वेरी जो रहता है वो वीडियो में मैं बता दूँ, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर इतना टाइप करने का मतलब मन नहीं करता और समय भी नहीं मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसीलिए आप लोग निराश मत होना कि मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। मैं वीडियोज़ में बताती रहूँगी आप लोगों के जो क्वेरीज होते हैं उनका आंसर मैं देती रहूँगी, ठीक है। सो मैनी ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट लाइक द माई सोर्स टू प्रैक्टिस MCQs। सो मैं MCQ करती हूँ मोस्टली सिंगल पब्लिकेशन के इस बुक से, ठीक है। तो ये 3 वॉल्यूम में बटा हुआ है। तो ये है सेकंड वॉल्यूम जहाँ पे है IPC CRPC, उसके बाद एविडेंस एंड आई थिंक CPC। तो ये बुक अच्छा है, मतलब चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज बटा हुआ है क्वेश्चंस, तो एक रिवीजन भी हो जाता है और साइड बाय साइड आपका MCQ प्रैक्टिस भी हो जाता है। सो इट्स वर्दी, आई मस्ट से। तो यू कैन बाय इट फ्रॉम ऑनलाइन। अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर वाचिंग माई वीडियोज़ फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम और अब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी, ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ यूट्यूब पे और आप लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊँ और ख़ुद भी इंस्पायर हो सकूँ। सो यहाँ पे ना MCQ करते करते मुझे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे मिले थे जिनके आंसर्स को लेके आई वाज लिटिल स्केप्टिकल अबाउट, तो इसीलिए आई थॉट टू क्रॉस चेक इट फ्रॉम द बेयर एक्ट ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे आंसर मुझे मिला और वही था जो यहाँ पे दिया गया था आंसर की में। तो मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि बेयर एक्ट इज़ द मेन अथॉरिटी, तो आप जितना हो पाए आपसे उतना बेयर एक्ट ही फॉलो करना। तो यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर के MCQs कंप्लीट कर लिए थे, ऑलमोस्ट 150 to 170 क्वेश्चंस मैंने किए और ये करते करते मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि थोड़े बहुत वो जो एजर्शन रीज़न वाला क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 11:26 और बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का था, काले बादल घने एकदम छाए हुए थे, बट बारिश नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी थोड़ा नहा लेती हूँ। नहाने के बाद न्यूज़पेपर रीड करना था मुझे, तो नहाने के बाद इतना भूख लग गया कि मैंने खाना खा लिया, लंच कर लिया। उसके बाद मैं बैठ गई थोड़ा सा रेस्ट लेके, ऑफ कोर्स, क्योंकि दोपहर की रेस्ट थोड़ी ज़रूरी है मेरे लिए। तो आप लोग बताना आप लोगों का किस किस का हैबिट है दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट लेने का। आई एम श्योर कई सारे लोगों के होंगे, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा नींद ऐसा लगता है, बट हमें अगर वो नींद अगर थोड़ा सा हम एक पावर नैप ले लेते हैं तो अच्छा रहता है, थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाता है। तो वही मैंने लिया, आधे घंटे का आई थिंक मैंने एक पावर नैप लिया। उसके बाद मैं बैठ गई न्यूज़पेपर रीड करने के लिए और मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर रीड कर रही थी असम ट्रिब्यून से, जो कि मुझे मिलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। हार्ड कॉपी नहीं है, ये सॉफ्ट कॉपी है, आप लोग देख ही पा रहे हो, मैं लैपटॉप से पढ़ रही हूँ।
तो सॉफ्ट कॉपी से काम बन जाता है मेरा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं मतलब काम चला लेती हूँ अपना। तो ये मुझे मिलता है टेलीग्राम के एक चैनल से। एक या दो चैनल मैं फॉलो करती हूँ जहाँ पे आसाम ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस और कुछ कुछ पेपर्स रहते हैं। मैं एक आसाम ट्रिब्यून हमेशा फॉलो करती हूँ और इंडियन एक्सप्रेस कभी कभी देखती हूँ। तो अगर आप आसाम से प्रिपेयर कर रहे हो तो आई एम श्योर आप भी आसाम ट्रिब्यून ही फॉलो करते होंगे। और बताना अगर कोई दूसरा पेपर आप फॉलो करते हो जो कि एफिशिएंट है आसाम जुडिशरी के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी वही फॉलो करूँगी। और अगर आपको चाहिए चैनल का नाम टेलीग्राम का तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नाम प्रोवाइड करवा दूँगी। तो उसके बाद मैंने बीएनएसएस को ही पढ़ा था, 1 घंटा मैंने पढ़ा था बीएनएसएस को। फिर न्यूज़पेपर रीड करने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा वॉक करने, और आते ही मैंने करवाया ट्यूशन। अपना जो ट्यूशन का स्लॉट होता है, मैं कराती हूँ 2-3 बच्चे को ट्यूशन, तो वो मैंने कराया, कंप्लीट किया। उसके बाद मैं फिर से बैठ गई बीएनएसएस को ही लेके, बिकॉज़ बीएनएसएस को मुझे कंप्लीट करना है कुछ भी करके। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि मैं इस मंथ में बीएनएसएस को कंप्लीट करूँगी ओवर एंड ऑल। वैसे आप लोग भी बता सकते हो आप लोगों का क्या लॉ पेपर चल रहा है अभी फ़िलहाल, क्या पढ़ रहे हो आप लोग, ये आप कमेंट में बता सकते हो मुझे इफ़ यू वांट। तो या सो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो देन थैंक यू वेरी मच। और ऐसे मोटिवेट करते रहो, सपोर्ट करते रहो और मोटिवेट खुद भी होते रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। आसपास के लोगों का भी ध्यान रखो और खुद का भी ध्यान रखो ऑफ कोर्स। सो या बाय बाय, टेक केयर।